टाइटैनिक का नाम तो हर कोई जानता है। यह जहाज़ 14 अप्रैल 1912 में एक हिमशिला से टकरा के, एक हिमखंड से टकरा के डूब गया था। और उसमें जिसमें कि 1500 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो गई थी और काफ़ी लोगों को रेस्क्यू भी कर लिया गया था। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों की मौत हुई और यह इतिहास के सबसे भयानक आपदाओं में से मानी जाती है, जो कि समुद्री आपदा है। सब बहुत टाइम बाद हमें इसके बारे में जानकारी हुई। कुछ वैज्ञानिकों ने वहाँ पे खोजना शुरू किया तो उनको इसके बारे में पता चला। लगभग 1200 फीट की गहराई में मलबा दिखा। तो उसके बाद से बहुत से लोगों में ये कि क्या है उसमें, हम देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग उसको जानना चाहते थे देखने के लिए। इसी तरह अमेरिका के एक कंपनी ने इसको वहाँ पे कुछ लोगों को ले जाने का प्रोग्राम बना। अभी ये रिसेंटली चर्चा में है इसलिए क्योंकि वो लोग गए वहाँ पे और 5 लोग गए थे उस पनडुब्बी में। उस सबमरीन में 5 लोग गए थे, वो वापस नहीं आए। क्या घटना हुई थी अभी हम इसके बारे में जानते हैं। 1912 में जो समुद्र में डूबे टाइटैनिक मलबे को देखने के लिए 5 अरब पतियों को ले जाने वाली टाइटैनिक पनडुब्बी दुर्घटना का शिकार हो गई। मलबे को देखने के लिए 5 लोगों का क्रू गया था। 3 अरब पति थे और 2 उसमें क्रू को चलाने वाले और उस कंपनी के मालिक भी थे। क्यों गए थे? क्यों वहाँ पे उन लोगों को उसको देखना था कि पनडुब्बी जो टाइटैनिक की इतनी पुरानी, जो 100 सालों से पहले की जो घटना हुई है, उसको वो देखना चाहते थे, उसके अवशेषों को देखना चाहते थे। कंपनी का नाम है वो ओशन गेट कंपनी है, जो कि टूरिज्म को ले जाने का काम करती है। और इसमें जो किराया भी था पर व्यक्ति करीबन 2 करोड़ एक व्यक्ति से लिया गया था टिकट। और वहाँ पे 8 दिन की 1 सप्ताह की यात्रा थी और जिसमें 8 दिन और 7 रातें थी। लेकिन जब उसका कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो पनडुब्बी के जो गुब्बारे लगे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हवा भरने के कारण फूलने से फट गई। ये दुर्घटना का कारण बताया जा सकता है। वैसे दुर्घटना के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। डुब्बी का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी कुछ खराबी हो सकती है या फिर कहीं स्क्रैचेज हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तक इसका उसको कोई पता भी नहीं चला। डुब्बी गई थी, उसकी जो लंबाई थी वो 7 मीटर थी और लगभग एक ट्रक के बराबर उसकी लंबाई थी और कैपेसिटी 5 लोगों को ले जाने के लिए थी। और जो उसमें ऑक्सीजन रखा गया था वो भी 4 दिनों का ऑक्सीजन स्टोरेज था। इतना ऑक्सीजन वहाँ पे था कि वो 4 दिन तक उनको ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह उसमें गए थे। 13,000 मीटर की दूरी पे जब वो नीचे पहुँचे तो ये हादसा हो गया। माना जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे जो पनडुब्बी टाइटैनिक सबमर्सिबल जो लेके गए थे वो दुनिया के सबसे मॉडर्न और एडवांस सबमर्सिबल है। इसके बारे में कहा जा रहा है इसके पहले इस तरह की कोई टूरिज्म नहीं हुई थी। ये बहुत ही ज़्यादा गहराई पे उनको जाना था। भी बनी थी, बहुत ही मॉडर्न तकनीकियों से बनाई गई थी। और मौत पर तो किसी का जोर नहीं है। हम सब बस उसकी कल्पना कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, कि किस तरह उसका हादसा हुआ। और उन लोगों को पता भी लगाया गया लेकिन वो अब मिल नहीं रहे हैं। जिस तरह से हादसा हुआ है, अब टाइटैनिक के नाम से ही शायद ही कोई टाइटैनिक के मलबे के पास जाना चाहे और उसको फिर देखने की कोई इच्छा भी रखे। कोई शायद वहाँ जाना चाहेगा। हम बात करते हैं इसके बाद डार्क टूरिज्म। डार्क टूरिज्म क्या है? कुछ लोग अपने आप को बहुत ही रोमांचकारी गतिविधियों में जाना चाहते हैं। वहाँ हिस्ट्री में क्या ऐसी घटनाएं हुई थी जिससे वैसे दुर्घटना हुई, लोगों वहाँ पे देखना चाहते हैं। जबकि उनको पता है कि अगर वहाँ पे जा रहे हैं तो कुछ अच्छी घटना नहीं हो सकती, हो सकता है उनके साथ भी कुछ दुर्घटना हो, लेकिन वो वहाँ पे उसको देखना पसंद करते हैं। आजकल इसको बहुत ही ज़्यादा आजकल चलन में भी आ गया है। लोग रोमांचकारी हो रहे हैं और इसको देखना चाहते हैं। इन जगहों पे जाके जहाँ लोगों की युद्ध की बहुत ज़्यादा नरसंहार, बड़ी आपदा, दुख, इस तरह की कहानी लोगों को रोमांचकारी लगती है।